हरे कृष्णा। लॉजिकल गीता की 75th वीडियो में आपका स्वागत है। श्री गुरुदेव को प्रणाम। आइए श्री राधा गोविंद देव जी की कृपा से आज के प्रश्न पर चर्चा करते हैं। आपकी सेवा में नरहरि प्रहलाद दास। आज का हमारा प्रश्न है कि भगवान किस भक्त को देखते हैं। कहने का अर्थ यह है कि भगवान के दर्शन तो सभी करते हैं, बट भगवान की दृष्टि अपने किस भक्त पर पड़ती है, या ये कहें कि भगवान किस तरह के भक्त से प्रसन्न हैं, किसे वे पसंद करते हैं। देखिए, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि चलो भगवान के एंगल पे न जाके हम अभी इसको एक नेशनल लेवल पे देखते हैं या स्कूल लेवल पे देखते हैं। चलो, प्रिंसिपल को हर स्टूडेंट देखता है, हर बच्चे को पता होता है ये हमारे प्रिंसिपल हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि प्रिंसिपल को बच्चों के बारे में नहीं पता होता, लेकिन फिर भी प्रिंसिपल आम तौर पर एक समान दृष्टि से सभी बच्चों को देखते हैं। बट स्टेज पे बुलाकर वो किसको प्रेज करते हैं, किसको पुरस्कार देते हैं। जो फर्स्ट आता है, बहुत रेगुलर होता है, स्पोर्ट्स में आगे होता है, कहीं ना कहीं वो स्कूल का नाम रोशन करता है। इसी एग्जाम्पल से, मेरे ख्याल से, इसी लॉजिक से हम समझ सकते हैं कि भगवान, क्योंकि सभी उनकी संतान है, हर जीव उनकी संतान है, तो भगवान तो सभी के लिए समान है। लेकिन जो ज़्यादा सेवा कर रहा है जीवों की, अभी हम श्लोक पढ़ेंगे, उसमें ये बात लिखी है कि जो हर जीव में भगवान को देख रहा है, परमात्मा को देख रहा है, सबको समान देख रहा है। हम पहले भी इस तरह का एक श्लोक चर्चा कर चुके हैं जिसमें बताया गया पंडिता समदर्शना, 5वें अध्याय का 18वां श्लोक, यानी जो कुत्ते में, चांडाल में, ब्राह्मण में, हाथी में, चींटी में, सब में उसी परमात्मा को स्थित देखता है। उसकी दृष्टि सुंदर दृष्टि है। वही जीवों की सेवा कर पाएगा दिल से, अपने आप को प्योर कर पाएगा, सबकी रिस्पेक्ट कर पाएगा। और ऐसे ही भक्त को नेचुरली भगवान देखेंगे, जैसा कि मैंने स्कूल का एग्जाम्पल लिया। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 30। ये मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्य हम न प्रणश्यामि स न च मे न प्रणश्यति। श्री भगवान ने कहा, जो मुझे सर्वत्र देखता है, हर चीज में जो भगवान को देख रहा है, परमात्मा को देख रहा है। सभी कहते हैं इस बात को कि कण कण में परमात्मा है, लेकिन शायद वो उतना विश्वास नहीं करते, इसलिए वो कई बार गरीब को घृणा से देखते हैं या किसी छोटे जीव को कमज़ोर समझ के उसको मार के खा लेते हैं। और शायद दिन में वो इसी बारे में चर्चा कर सकते हैं कि हाँ, कण कण में भगवान है, लेकिन शायद वो उस छोटे जीव में, उस मुर्गी में, उस बकरे में वो उस परमात्मा को नहीं देख पाते और उसको मार के, काट के, पका के खा जाते हैं, है ना। या किसी गरीब को दुत्कार देते हैं ज़बरदस्ती अपनी सुप्रीमेसी शो करने के लिए, शायद वो उस वक्त भूल जाते हैं उस बात को। तो मेन चीज़ यही है कि जो ये पता तो सबको है कि कण कण में भगवान है, लेकिन जो इस बात को कंटिन्यूसली याद रखता है, देखा जाए तो फिर वो महान है। क्योंकि आमतौर पर जो मैंने महसूस किया है कि भक्त तो सारे हैं, लेकिन वो कभी उस बात को याद रखते हैं और कभी भूल जाते हैं। तो मेन चीज़ बस वही है, जो उस चीज़ को हमेशा याद रखे, सारा दिन याद रखे। तो जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ, क्योंकि नेचुरली वो भक्त तो हर चीज़ में भगवान को, परमात्मा को देख रहा है, सभी जीव में भगवान और परमात्मा के दर्शन कर रहा है, और ना वो मेरे लिए अदृश्य होता है। तो नेचुरली भगवान भी ऐसे भक्त पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। जो मनुष्य हर जीव में परमात्मा को देखेगा, वो सदा सबका सम्मान करेगा। नेचुरली ऐसी स्थिति सारे विश्व में शांति की स्थापना कर सकती है। वही तो बात है ना। अगर हम कण कण में भगवान को देखना शुरू कर दें, तो हमें मुस्लिम में भी वही भगवान नजर आएगा, सिख में भी वही भगवान नजर आएगा, दलित में भी वही भगवान नजर आएगा। तो ये कास्ट सिस्टम इस दुनिया से ही खत्म हो जाएगा। सभी एक ही, जब सब कहते हैं गॉड इज वन, लेकिन विश्वास नहीं करते, बोलते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं करते। अगर सारे इस बात पे मान जाएं कि गॉड इज वन, यहां पर फाइट इस बात पे लगी रहती है कि भाई मेरा ही भगवान परम भगवान है। जबकि अगर सब मान लें कि हाँ जी, परम पिता एक है, तो झगड़ा बंद हो जाए। काफ़ी हद तक जो कास्ट सिस्टम बना हुआ है पूरे वर्ल्ड में ही है, मैं इंडिया को ही ब्लेम नहीं देना चाहता, वो सिस्टम नहीं होना चाहिए। और ये भी एक कास्ट है, ब्लैक एंड वाइट, रिच एंड पुअर, ये भी तो एक कास्ट ही है ना। इस क्लासिफिकेशन को हम बंद करें। जो जितना काबिल हो, जो जितनी मेहनत कर रहा है, उसके हिसाब से उसको ट्रीट करें। ये इम्पॉर्टेंट है कि हर जीव
हर मनुष्य, हर जीव में परमात्मा को देखे, सबका सम्मान करे। एक एग्जाम्पल था, जैसे उसमें था ना कि हर जीव में हम परमात्मा के दर्शन करें, तो एक एग्जाम्पल मुझे बड़ा अच्छा मिला एक गीता की एक्सप्लेनेशन में, कि जैसे हम सोने के अनेक तरह के आभूषण में सोने को देखते हैं, यानी हमें कॉमन चीज़ हर तरह के आभूषण में जितने भी गोल्ड ऑर्नामेंट्स है उसमें एक कॉमन चीज़ दिखती है कि भाई गोल्ड है, मोटा मोटा हम उसको गोल्ड ही समझते हैं। तो इसी तरह से जो साधक होता है वो अनेक अनेक व्यक्तियों में एक परमात्मा ही दिखता है, उसको हर चीज़ में वो परमात्मा ही दिखता है। जैसे हमें गोल्ड के डिफरेंट ऑर्नामेंट्स में गोल्ड दिख रहा है, इस तरह से साधक को, जो शुद्ध भक्त है भगवान का, उसको हर जीव में उस परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं। एक और बड़ा अच्छा पॉइंट मुझे मिला कि जैसे पानी के बड़े टब में रखी छोटी मटकी, पानी के बड़े टब में रखी छोटी मटकी, अब उसके भीतर भी पानी और बाहर भी पानी, पानी दो नहीं एक ही है, बीच में मटकी का आवरण है, आवरण अगर हटा और टूटा तब वही पानी अंदर और वही पानी बाहर। तो देखा जाए तो जो ये बात हम बोलते हैं उसे बस महसूस करने की जरूरत है कि सभी जीव, सभी, भगवान ने कहा भी है कि अर्जुन ये जितने भी जीव हैं, सर्व योनेषु कौन्तेय अहम बीज प्रदय पिता, 14th चैप्टर का 4th श्लोक हम कवर कर चुके हैं कि जितने भी जीव हैं इस दुनिया में, अहम बीज प्रदय पिता, भगवान कह रहे हैं कि मेरे ही बीज से उत्पन्न है। तो सभी समान है, सभी उसी के अंश हैं। जैसे यहां पर मटकी का एग्जाम्पल दे, बस वो एक आवरण ही तो है जो अलग कर रहा है, अदरवाइज भीतर भी परमात्मा है, बाहर भी परमात्मा है, कण कण में परमात्मा है, तो वो एक ही तो है। लेकिन बोलना आसान है, इसके ऊपर इंट्रोस्पेक्शन चाहिए, बहुत सोच को इंप्रूव करने की जरूरत है, तब हम ये महसूस कर पाएंगे कि सभी जीव उसी एक परमात्मा के अंश हैं। हरे कृष्णा।